हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी लोगों के लिए, और ये संबंधित रहने वाली है हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से कि कैसे क्वेश्चन आपके लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो पेपर करवाए जाते हैं, तो उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो है आज का प्रैक्टिस सेट है। लगभग 20 क्वेश्चन आपके इसमें होने वाले हैं, और जैसा कि आयोग द्वारा पेपर प्रश्न पत्र बनाया जाता है उसी से संबंधित ये आपका प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आगामी आने वाले पेपरों में आपके आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग जो है चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस सेट होते हैं और जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपको जो है मिलने वाले हैं। और जो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट है वो आपको जो है मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल जाएगी। और ये दोस्तों, जो आज प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, इसका जो आपका पीडीएफ है ये आपको मेरे चैनल जो है आपका मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है, वह स्वयं नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो दोस्तों, अन्य ऑप्शन आपके लगभग सेम ही हैं, लेकिन जो ऑप्शन सी है ये थोड़ा सा अटपटा सा ही आपको पढ़ने में लग रहा होगा कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। यहाँ पर ये हो सकता था, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा या मैं तुझे एक घड़ी दूंगा। तो यहाँ पर ये आपका सार्वनामिक शुद्ध रूप बन सकता था, लेकिन यहाँ पर अशुद्ध रूप दिया गया है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ठीक है, अगले ऑप्शन में आ जाते हैं। क्वेश्चन है अगला, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है, निराकार, सरोकार, साकार और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका कोई भी रूप नहीं होता उसके लिए क्या शब्द उपयोग किया जाता है, निराकार। मतलब कि जिसका कोई भी रूप नहीं है उसके लिए निराकार शब्द का प्रयोग हमेशा किया जाएगा। ठीक है, तो ईश्वर का कोई भी आकार नहीं है, तो आंसर हो जाएगा निराकार, निराकार। अगला क्वेश्चन है, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द निम्न में से क्या है। ऑप्शन है, निर्णय करने वाला, पाँच, ग्राम सरपंच या पंचानन। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आपका कि पंच शब्द का अर्थ नहीं है पंचानन। पंचानन जो है एक किसी तीसरे अन्य अर्थ को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन जो है पंच का क्या अर्थ होता है, निर्णय करने वाला कौन होता है, पंच। जो गांव में आपने देखी होगी पंचायत बैठती है तो जो उसमें निर्णय करने वाले होते हैं वो पंच होते हैं। ठीक है, पंच का अर्थ होता है आपका पाँच। पंच संस्कृत रूप हो गया, पाँच आपका तद्भव रूप हो गया, और ग्राम सरपंच को भी पंच कहा जाता है। लेकिन जो पंचानन है ये जो है किसी अन्य अर्थ को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है। ऑप्शन है, मुहावरा, लोकोक्ति या कहावत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोकोक्ति। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है, लोकोक्ति है। ठीक है, ये मुहावरा नहीं है, कई लोग जो है इसमें मुहावरा लगा के आ जाएंगे, लेकिन ये आपकी लोकोक्ति है। अगला क्वेश्चन है आपका, पक्ष का तद्भव रूप क्या है। क्वेश्चन है पक्ष का तद्भव रूप क्या है। ऑप्शन है, पखेरु, पंक्षी, पंख या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंख। ठीक है, पंख जो है आपका तद्भव रूप हो गया, पंख जो है आपका तद्भव रूप हो गया, और जो पंख का आपका तत्सम रूप होगा वो होगा आपका पक्ष। ठीक है, पक्ष हो गया तत्सम और पंख हो गया आपका तद्भव। ठीक है, अगला आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, चिरंतन का विलोम शब्द है। ऑप्शन है, नश्वर, लौकिक, अलौकिक और नैसर्गिक। तो चिरंतन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नश्वर। ठीक है, चिरंतन का नश्वर सही विलोम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो आंखों के सामने घटित ना हो, मतलब कि कोई घटना घटित हो रही है पर आपके आंखों के सामने नहीं हो रही है, तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है, अपरोक्ष, अज्ञात, परोक्ष या अभिज्ञात। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, परोक्ष। जो आंखों के सामने घटित ना होना उसके लिए एक शब्द हो जाएगा परोक्ष। और जिसे हम जानते ना हो, जिसको हम नहीं जानते हों, वो उसके लिए हो जाएगा आपका अज्ञात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिफारिश किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है, अरबी,
फारसी, तुर्की और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सिफारिश है वो आपका अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं पेपरों में कि कौन सा जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है। तो आप अरबी भाषा, तुर्की भाषा और फारसी भाषा के जो शब्द हैं उनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, उनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, खूंटी के बल बछड़ा कूदे मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन है अपने बल को बढ़ाकर भय दिखाना, दूसरे के बल पर कार्य करना, अपने बल पर कार्य करना और छल द्वारा परास्त करना। तो जो राइट आंसर हो जाएगा कि खूंटी के बल बछड़ा कूदे। खूंटी एक दूसरी चीज़ है और बछड़ा जो है आपके खूंटी में जो है बछड़ा बंधा हुआ है, तो उसके बल पर जो है बछड़ा काफ़ी उछल कूद कर रहा है, यानी कि वो किसके मतलब सर पे उछल कूद कर रहा है, खूंटे के सर पर, ठीक है। तो वो जो है बल किसका है वहाँ पर, खूंटे का बल है, और उछल कौन रहा है, बछड़ा उछल रहा है। तो यहाँ पर जो है दूसरे के बल पर कार्य करना, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, विसर्ग का प्रयोग होता है। ऑप्शन है आपका आगत शब्दों में, देशज शब्दों में, तद्भव शब्दों में और तत्सम शब्दों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्सम शब्दों में। जो हमारे जो है संस्कृत से लिए गए शब्द हैं और जो मूल शब्द हैं उनमें जो है आपका हमेशा आपका जो है लगभग विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा प्रातः काल, ठीक है, प्रातः, ठीक है। तो प्रातः में जो है आपका विसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें विसर्गों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। ऑप्शन है सैनिक, मठमैले, दैहिक और शनै शनै। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मठमैले, ठीक है। तो ये जो है आपका अशुद्ध दिया गया है। बाकी जो सैनिक ऐसे ही लिखा जाता है, दैहिक भी आपका ऐसे ही लिखा जाता है और शनै शनै भी ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन जो मठमैले है, मठमैले आपको लिखा जाता है मठ, और ये डबल मात्रा आ गई मेले के ऊपर, तो मठमैले, ठीक है, मठमैले ऐसे लिखा जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन है मुरलीधर, पंकज, कलम और परम औषधीय, ठीक है। तो आपका जो है कितने प्रकार के शब्द होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं आपका। कौन कौन से, रूढ़ हो जाता है रूढ़ शब्द, फिर हो जाता है आपका यौगिक शब्द, ठीक है, फिर हो जाता है आपका योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के शब्द हो जाते हैं। अब जो है यौगिक की शब्द की पहचान की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परम औषधि, ठीक है। क्योंकि इसको जो है आपका रूढ़ शब्द वो हो जाता है आपका जो आपके जिनका कोई भी सार्थक खंडों में हम जिनको विभक्त नहीं कर सकते। यौगिक शब्द वो हो जाते हैं आपके जिनको हम दो सार्थक खंडों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे परम औषधि हो गया आपका, परमो औषधि ऑप्शन दिया गया है, तो परम प्लस औषधि, ठीक है। तो 2 शब्दों में जो है इसका सार्थक खंड हो गया, तो इसको जो है आपका ये यौगिक शब्द हो जाएगा आपका। लेकिन कलम को हम नहीं तोड़ सकते, मुरलीधर को नहीं तोड़ सकते और पंकज को नहीं तोड़ सकते, ठीक है। मुरलीधर जो है आपका ये आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, क्योंकि ये जो है किसी अन्य तीसरे अर्थ को जो है प्रदर्शित कर रहा है। मुरलीधर अर्थात कौन हो जाएगा आपका, कृष्ण हो जाएंगे, ठीक। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं, किन ध्वनियों को अनुस्वर भी कहा जाता है। ऑप्शन है स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ और व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका अनुस्वर किसे कहते हैं कि स्वर के बाद में आने वाली जो नासिकीय, ठीक है, नासिकीय ध्वनियाँ होती हैं उनको अनुस्वर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वकील किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन फारसी भाषा का, अरबी भाषा का, तुर्की भाषा का या पुर्तगाली भाषा का। तो वकील जो है आपका ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। इससे पहले आपने पढ़ा था सिफारिश भी आपका अरबी भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा का शब्द हो गया आपका, जैसे रिपोर्टर जो होता है ना, रिपोर्टार्ज आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भई गति सांप छछुंदर करी लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन है सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना और छछूंदर का सांप हो जाना। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दुविधा में पड़ जाना, ठीक है। भई गति सांप छछूंदर करी अर्थात दुविधा में पड़ जाना। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके विदेशज शब्द, देशज शब्द, तत्सम शब्द या तद्भव शब्द, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता ये हो जाते हैं आपके देशज शब्द। देशज शब्द आपके जो आम जो होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ या शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो है आपका
आम जो बोलचाल की भाषा वाले जो शब्द होते हैं, उनको जो है उठा लिया जाता है और उनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है कि उनको लिया कहाँ से गया है। लेकिन जो विदेशी शब्द होते हैं, वो आपकी जैसे जो भी विदेशी भाषा का शब्द होता है उसका आपका उत्पत्ति का पता होता है, ठीक है। तत्सम शब्द की उत्पत्ति का भी आपको पता होता है, जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। और तद्भव शब्द भी जो है तत्सम से बदले हुए जो नया रूप होता है तद्भव में होता है, ठीक है। तो तीनों का तो आपको मतलब पता होता है, लेकिन जो देशज शब्द हैं वो आम बोलचाल भाषा के उठा लिए जाते हैं, तो उनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं होता चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मृणमाला की हंसी किसकी कहानी संग्रह है, ठीक है। ऑप्शन है आपका शिवानी, मनु भंडारी, महादेवी वर्मा और राजेश जोशी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शिवानी। शिवानी कौन थी आपकी? शिवानी थी आपकी गौरा पंत, ठीक है। तो ये जो है आपकी मृणमाला की हंसी गौरा पंत शिवानी की आपकी एक रचना है, ठीक है। तो इनमें से जो है अन्य जो 3 ऑप्शन भी हैं आपके दिए हुए, इनकी भी आप रचनाएं पेपर में पढ़ के जाइएगा। कोई किसी की भी रचना आपकी पेपर में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, किसी खबर को किसी दूसरी खबर से जोड़कर प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन है न्यूज़ पैग, एंकर पैकेज, एंकर व्यूजल और फोन इन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूज़ पैग, ठीक है। किसी खबर को किसी दूसरी खबर से जोड़कर प्रस्तुत करना न्यूज़ पैग कहलाता है, ठीक है। एंकर व्यूजल क्या होता है? एंकर व्यूजल वो होता है जब कोई घटना कहीं पर घटित होती है और उसका जो है किसी फोटो से जो है उसको वो किया जाता है, चित्रण किया जाता है कि ये जो है किसी फोटो को उसमें प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे जो है आपका एंकर व्यूजल कहा जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो है इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों, लगभग 18 क्वेश्चन आपके इसमें थे। तो क्वेश्चन को जो स्टैंडर्ड है वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनमें से कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नहीं आते थे, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।